प्रक्रिया शुरू हुई, अंत में अनलॉक 3 आ गया। अब लगभग सभी चीज़ें खुल रही हैं और कोरोना भी लगभग अपनी समाप्ति की ओर, सेकेंड फेज का समाप्ति की ओर है। क्या लॉकडाउन प्रक्रिया में बिहार सरकार ने काफ़ी छूट दी है, लेकिन हम सभी को हर हालत में ध्यान रखना चाहिए कि यह एक फेज है, आगे सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया कर आप उतना ही बाहर निकलें जितना राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, उतने ही मास्क का प्रयोग करें जितना योगी आदित्यनाथ जी भगवा वस्त्र पहनते हैं। और क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि डॉक्टर उतना ही इस बीमारी के बारे में जानते हैं जितना सोनिया गांधी जी हिंदी जानते हैं, इसलिए वैक्सीन जरूर लगाएं और प्रोटेक्शन जरूर करें। प्रताप जी जब मंत्री थे कभी अस्पताल नहीं गए, अब उनको सद्बुद्धि आई है तो हो सकता है कि सीधे एनडीए में आने में उनको दिक्कत महसूस हो रही हो, इसलिए जीतन मांझी जी से मिल रहे हो। अच्छी बात है, सद्बुद्धि जब भी आ जाए एक बढ़िया रहता है। और एनडीए के घटक हैं माननीय मांझी जी, उनके दल में जो भी शामिल होंगे उनका हार्दिक स्वागत है। यानी कि एनडीए में तेज प्रताप यादव का स्वागत हो जाएगा, आपकी बातों को माने तो? हम माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय मुकेश सहनी और माननीय मुख्यमंत्री जी और मेरा सभी का अपना दल है, उसमें कोई भी व्यक्ति शामिल होता है तो उस दल के अध्यक्ष तय करते हैं। पर इतने सीनियर व्यक्ति हैं और उनके पास अपने पिताजी के जन्मदिन के दिन आशीर्वाद लेने गए थे, तो अगर वो चाहेंगे कि हम एनडीए में शामिल होना तो किसी का भी स्वागत है। जिस तरह मांझी लगातार ट्वीट कर रहे हैं बीजेपी पर, कहीं ना कहीं वो इशारों में हमला कर रहे हैं। आपका जो फेसबुक पर आपने पोस्ट किया उसके बाद उनका ट्वीट आया था, इन सबको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं, जो मुद्दे हैं वो तो हैं और मैं आभारी हूँ। मैंने यही कहा था कि 82 का जो मुद्दा हुआ था, वहाँ पे जो दलितों के साथ अत्याचार हुआ था, उस तरह की घटनाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया और जो अपराधी थे उनको सजा दिलाई गई। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति बिहार में कहीं नहीं हो, यह देखना हम सभी का दायित्व है। मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा, उसने कहा कि जो विधायक और एमएनसी का जो फंड है उस फंड को है वो वापस कर दिया जाए। फिर 19 लाख रोजगार की बात उन्होंने ट्वीट कर दी। 19 लाख रोजगार हमारा चुनाव का वादा है और यह आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय का भाग है। हम इस पर लगातार कार्य कर रहे हैं और माननीय मुकेश सहनी जी के विभाग से भी हम बहुत बड़ी उम्मीद करते हैं कि 1 से 1.5 लाख रोजगार माननीय मुकेश सहनी जी के विभाग से मिले। आज के समय में गौपालन क्षेत्र हो, बकरी पालन हो, मत्स्य पालन हो, इसमें केंद्र सरकार ने पहली बार मत्स्य पालन के लिए एक अलग विभाग बना करके इतनी बड़ी राशि दी है, तो 19 लाख रोजगार हम पूरा करेंगे 5 वर्षों में, इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं। विधायक और एमएनसी फंड के बारे में जो उन्होंने कहा, उस पर सरकार के मुद्दे सरकार से पूछिए। सांसदों के भी पिछले हमारे 2019 से सांसद निधि नहीं मिली है और सरकार की प्राथमिकता कोरोना है और मुख्यमंत्री का जाके आशीर्वाद ले रहे हैं, तो इस तरह की एक अच्छी पहल है और अच्छी पहल का हमेशा स्वागत करना चाहिए। लेकिन इसको इस चीज़ से भी जोड़ा जा रहा है कि मांझी जी ट्वीट करके एक तरह से भाजपा पर हमला बोल रहे हैं कि अगर दलित अच्छा कर रहा है तो वो नक्सली है, अगर मुस्लिम अच्छा कर रहा है तो वो आतंकवादी है। देखिए, मैं तो खुद हमेशा से जो अच्छा कर रहे हैं उनकी मैं तारीफ करता हूँ और अपराधी घटना को कभी भी किसी से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है और जो स्वयं इतना बड़ा अपराधी हो कि पूरा का पूरा बिल्डिंग ध्वस्त हो जाए, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी है उनको सजा मिलनी चाहिए। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1990 से 2005 के जो नरसंहार हुए थे वह सभी जातियों के लोगों के हुए थे और उस सरकार ने जो नरसंहार का प्रश्रय देती थी
चाहे वह अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, उसके साथ कोई भी संवेदनशील व्यक्ति जा ही नहीं सकता। मुकेश सहनी भी मुखर हो गए हैं। जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी के बीच एक बैठक भी हुई थी, मुलाकात भी हुई थी। उसके बाद दोनों नेता अपने अपने स्तर से मुखर हो गए। मुकेश सहनी ने विधायक और एमएलसी फंड के वकालत में फिर से बहाल करने के लिए, ये तो राज्य का मामला है, या विधायकों, विधान पार्षदों का, मंत्रियों का मामला है। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सांसद के तौर पे हमसे हमारी राशि मांगी गई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी सांसदों को राशि देनी चाहिए और हम सभी ने अपनी राशि दी है। उपयोग तो यही है कि उसका सदुपयोग हो, और जब इस तरह की कोई आवश्यकता है और केंद्र सरकार ने राशि मांगा तो हम सभी सांसदों ने अपनी राशि। आप चिकित्सक हैं, कोरोना काल में बिहार सरकार की जो भी कामयाबी रही आप उससे वाकिफ हैं, लेकिन मौत को लेकर के, मौत के आंकड़ों को लेकर के हाई कोर्ट जब संज्ञान लेता है तो आंकड़े अकस्मात 73% उछल जाते हैं। मौत के आंकड़े अभी भी उसमें सुधार की बात हो रही है। यह हाईकोर्ट का संज्ञान लेने की बात नहीं है, यह हम सभी की जनता थे, हम सब जनप्रतिनिधि हैं, और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट अस्पताल थे, बहुत सारी ऐसे चीज़ें थी जहाँ पर मृत्यु हुई थी। किसी की आज मृत्यु हो गई, RT-PCR का जांच हुआ, उस समय उसको डेथ सर्टिफिकेट कुछ और मिल गया। जब 3 दिन बाद RT-PCR रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आती है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट निश्चित तौर पे जब उस तरह से होना चाहिए था। संज्ञान लेता है तो आंकड़े अकस्मात 73% उछल जाते हैं। मौत के आंकड़े अभी भी उसमें सुधार की बात हो रही है। यह हाईकोर्ट का संज्ञान लेने की बात नहीं है, यह हम सभी की जनता थे, हम सब जनप्रतिनिधि हैं, और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट अस्पताल थे, बहुत सारी ऐसे चीज़ें थी जहाँ पर मृत्यु हुई थी। किसी की आज मृत्यु हो गई, RT-PCR का जांच हुआ, उस समय उसको डेथ सर्टिफिकेट कुछ और मिल गया। जब 3 दिन बाद RT-PCR रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आती है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट निश्चित तौर पे जब उस तरह से होना चाहिए था। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे प्राइवेट अस्पताल थे जिन्होंने रियल टाइम रिपोर्टिंग नहीं की थी। भारत सरकार में एकमात्र बिहार सरकार है भारत में जो 4 लाख रुपए कोरोना में किसी की भी मृत्यु हुई हो उसको देती है। कोई बड़ी से, बिहार सबसे गरीब राज्य है फिर भी अब 4 लाख रुपए दे रहे हैं, और कोई भी अमीर राज्य अपने यहाँ यह नहीं देता। और जिनकी भी मृत्यु कोरोना से हुई है उनको खोज करके उनको निकालना, और जिनका जांच हुआ है उनको हम किसी के परिवार के व्यक्ति को तो वापस नहीं ला सकते, कोरोना बीमारी का कोई इलाज आज भी नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को इंसाफ मिले इसके लिए यह जितने भी प्रयत्न हो, अगर कुछ और नाम भी निकल करके आते हैं तो बिल्कुल उनको जोड़ना चाहिए। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभारी हूँ, उन्होंने स्वयं सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फ़ोन किया और उनको कहा कि आप डाटा चेक कीजिए, और ये डाटा दोबारा चेक करके जिसकी भी मृत्यु हुई उसको यह लाभ मिल सके। उसको थोड़ी सी हम उसके परिवार के सदस्य को तो नहीं ला सकते हैं, तो उसको थोड़ा एक आर्थिक मदद हो जाए, उसका यह सब प्रयास है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा चरम पे है। कल आपके एक सांसद के काफिले पर हमला हुआ है, वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं सीरियस। बंगाल एक तरह से पुनः 1947 के पहले के बंगाल के रूप में बदल रहा है, और यह बहुत ही अफसोस और खौफनाक स्थिति है। केंद्र सरकार को भी उसका संज्ञान लेना चाहिए, और चुनाव होता है, चुनाव में जीत हार होती है। असम में भी चुनाव हुआ, तमिलनाडु में भी हुआ, केरल में भी हुआ, पर ममता बनर्जी ही हैं जो अपने विरोधियों को या तो मेले में शामिल हो जाओ या तुम्हें कुचल दिया जाएगा, इस पर कार्य करेंगे। मुकुल राय फिर से 4 साल बाद भाजपा में शामिल। बिहार सरकार, बिहार प्रदेश का यह मुद्दा नहीं है, इस पर मैं कैसे टिप्पणी कर सकता। कोरोना है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया सभी 544 सांसद उनके साथ। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल रही है कि कहीं ना कहीं बिहार में जरूर कुछ खेला होगा, उलट फिर होने वाला है, वैसा संजय जायसवाल देखते हैं। दिवा स्वप्न देखने वालों को कोई रोक नहीं है। उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है। जो हमारे विरोधी हैं उम्मीद किए रहे, वरना आहत होकर गिर जाएंगे। तो संजय 10
लोकसभा पास किए होते तो शायद यहीं पे उनको आरक्षण का लाभ मिलता, तब उन्हें समझ आता। उन्हें इतनी भी समझ नहीं है, मेरे और उनके जैसे हजारों लाखों पिछड़े हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। हालांकि उनके बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर होती, 6 लाख रुपए साल के या 8 लाख रुपए साल के नहीं मिल पाते हों। लेकिन एक पिछड़ों का एक बहुत बड़ा तबका है जो अनारक्षित है और वह सामान्य श्रेणी से भी जाता है। और जो आरक्षण का लाभ जिनको मिल रहा है वो सब अगर अच्छे से compete कर रहे हैं, अगर आज अनुसूचित जाति वर्ग लगभग सामान्य जाति वर्ग के बराबर पहुंच गई है, अनुसूचित जनजाति वर्ग लगभग सामान्य जाति वर्ग के बराबर मिनिमम क्वालिफिकेशन हो रहा है, तो यह एक बहुत अच्छी बात है। और रिजर्वेशन जो है वो तो सभी का है, वो तो मिलता ही है, उसी में तो जाकर के इतना सीटें मिल रही है। पर आज यह अच्छी बात है कि जो आरक्षित वर्ग है वह भी मुकाबले में बराबर पर आ गया है, तो ये बहुत अच्छा संदेश समाज को दिया। कल का दिन बिहार राजनीति के लिए काफी सरगर्मी भरा दिन माना गया। तेज प्रताप अकस्मात मांझी जी के घर पहुंच गए। लगभग 45 घंटे बाद ही यहाँ भी बात हो रही है कि लालू यादव डायरेक्ट इस तरह मांझी से फोन पर बात कराया तेज प्रताप ने। कल तो उनका जन्मदिन था, तो उनको बधाई सभी ने दिया है और इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर कोई अपने नेता से दुखी हो जाता है। तेज प्रताप जी के जो सम्मानित विरोधी दल के नेता हैं, बिहार जब भी संकट का दौर रहता है तब वो यहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब आज खत्म हो गया तो अब हम उनको लगता है कि अब चले आएंगे, जब तक फिर अगला कोई बिहार में दिक्कत नहीं हो तो फिर अभी उनका दौरा होगा। पर दुनिया के एकमात्र राज्य स्तरीय नेता होंगे, जब राज्य में संकट आता है तब नेता विरोधी दल राज्य से गायब हो जाते हैं किसी बहाने से, और जब संकट समाप्त हो जाता है तो प्रकट होकर के हिसाब पूछते हैं। तो कोई भी विधायक इस तरह के नेता से दुखी होगा, और अगर कोई दुखी होकर जाकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलता, और खुद स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, और उनका आशीर्वाद किसी को चाहिए होता है, तो उसमें हम लोग रोकने वाले कौन होते हैं? सभी का अपना दल है, अगर कोई उनमें शामिल होगा तो हम क्यों रोकें? तो क्या तेज प्रताप हम के रास्ते एनडीए में शामिल होने के प्रयास में है क्या? यह तो वो अच्छे से बताएंगे कि अपने पिताजी के जन्मदिन के दिन माननीय दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री का जाके आशीर्वाद ले रहे हैं। तो इस तरह की एक अच्छी पहल है, और अच्छी पहल का हमेशा स्वागत करना चाहिए। लेकिन इसको इस चीज से भी जोड़ा जा रहा है कि मांझी जी ट्वीट करके एक तरह से भाजपा पर हमला बोल रहे हैं कि अगर दलित अच्छा कर रहा है तो वो नक्सली है, अगर मुस्लिम अच्छा कर रहा है तो वो आतंकवादी है। देखिए, मैं तो खुद हमेशा से जो अच्छा कर रहे हैं उनकी मैं तारीफ करता हूँ, और आपराधिक घटना को कभी भी किसी से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, और जो स्वयं इतना बड़ा अपराधी हो कि पूरा का पूरा बिल्डिंग ध्वस्त हो जाए, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और जो भी है उनको सजा मिलनी चाहिए। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1990 से 2005 के जो नरसंहार हुए थे वह सभी जातियों के लोगों के हुए थे, और उस सरकार ने जो नरसंहार का प्रश्रय देती थी, चाहे वह अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, उसके साथ कोई भी संवेदनशील व्यक्ति जा ही नहीं सकता। मुकेश सहनी भी मुखर हो गए हैं। जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी के बीच एक बैठक भी हुई थी, मुलाकात हुई थी, उसके बाद दोनों नेता अपने अपने स्तर से मुखर हो गए। मुकेश सहनी ने विधायक और एमएलसी फंड के वकालत में फिर से बहाल करने के लिए, ये तो राज्य का मामला है, या विधायकों, विधान पार्षदों का, मंत्रियों का मामला है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। सांसद के तौर पे हमसे हमारी राशि मांगी गई है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी सांसदों को राशि देनी चाहिए, और हम सभी ने अपनी राशि दी है। उपयोग तो यही है कि उसका सदुपयोग हो, और जब इस तरह की कोई आवश्यकता है और केंद्र सरकार ने राशि मांगा तो हम सभी सांसदों ने अपनी राशि दी। आप चिकित्सक हैं, कोरोना काल में बिहार सरकार की जो भी कामयाबी रही आप उससे वाकिफ हैं।
लेकिन मौत को लेकर के, मौत के आंकड़ों को लेकर के हाई कोर्ट जब संज्ञान लेता है तो आंकड़े अकस्मात 73% उछल जाते हैं मौत के आंकड़े। अभी भी उसमें सुधार की बात हो रही है। यह हाईकोर्ट का संज्ञान लेने की बात नहीं थी, यह हम सभी की चिंता थी। हम सब जनप्रतिनिधि हैं और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट अस्पताल थे, बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जहाँ पर मृत्यु हुई थी, किसी की आज मृत्यु हो गई, RT-PCR का जांच हुआ, उस समय उसको डेथ सर्टिफिकेट कुछ और मिल गया। जब 3 दिन बाद RT-PCR रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आती है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट निश्चित तौर पे जब उस तरह से होना चाहिए था। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे प्राइवेट अस्पताल थे जिन्होंने रियल टाइम रिपोर्टिंग नहीं की थी। भारत सरकार में एकमात्र बिहार सरकार है भारत में जो 4 लाख रुपए कोरोना में किसी की भी मृत्यु हुई हो उसको देती है। कोई बड़ी से बिहार सबसे गरीब राज्य है फिर भी अब 4 लाख रुपए दे रहे हैं, और कोई भी अमीर राज्य अपने यहाँ यह नहीं देता। और जिनकी भी मृत्यु कोरोना से हुई है उनको खोज करके उनको निकालना, और जिनका जांच हुआ है उनको हम किसी के परिवार के व्यक्ति को तो वापस नहीं ला सकते, कोरोना बीमारी का कोई इलाज आज भी नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को इंसाफ मिले इसके लिए यह जितने भी प्रयत्न हो, अगर कुछ और नाम भी निकल करके आते हैं तो बिल्कुल उनको जोड़ना चाहिए। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभारी हूँ, उन्होंने स्वयं सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फ़ोन किया और उनको कहा कि आप डाटा चेक कीजिए, और यह डाटा दोबारा चेक करके जिसकी भी मृत्यु हुई उसको यह लाभ मिल सके। उसको थोड़ी सी हम उसके परिवार के सदस्य को तो नहीं ला सकते हैं, पर उसको थोड़ा एक आर्थिक मदद हो जाए, उसका यह सब प्रयास है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा चरम पे है। कल आपके एक सांसद के काफिले पर हमला हुआ है, वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं सीरियस। बंगाल एक तरह से पुनः 1947 के पहले के बंगाल के रूप में बदल रहा है, और यह बहुत ही अफसोस और खौफनाक स्थिति है। केंद्र सरकार को भी उसका संज्ञान लेना चाहिए, और चुनाव होता है, चुनाव में जीत हार होती है। असम में भी चुनाव हुआ, तमिलनाडु में भी हुआ, केरल में भी हुआ, पर ममता बनर्जी ही हैं जो अपने विरोधियों को या तो मेले में शामिल हो जाओ या तुम्हें कुचल दिया जाएगा, इस पर कार्य कर रही है। मुकुल राय फिर से 4 साल बाद भाजपा में शामिल। बिहार सरकार, बिहार प्रदेश का यह मुद्दा नहीं है, इस पर मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।